मैं ना अभी 18 इयर्स हूँ और दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है तो इसलिए सोचा नेपाल आ जाती हूँ। तो उत्तराखंड क्यों नहीं सोचा? सो ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। सो हम आकर के जब निकले थे वहां से, कहां से निकले थे, बंदीपुर से निकल के हम पहुंचे थे काठमांडू। तो काठमांडू में जाकर पहले पहुंचे हम जोस्टल। तो जोस्टल में रुके, लेकिन जोस्टल में रूम की जो स्थिति थी भाई साहब, बहुत छोटा रूम है, प्राइवेट रूम। सो रात किसी तरह बिता ली हमने। उसके बाद हमने चेंज किया और चेंज करके हम आ गए होटल अभी इंटरनेशनल, होटल ABI इंटरनेशनल। सो ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, बिल्कुल जोस्टल से 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। देखो ये कुछ इस तरीके से है रूम, दिख रहा है पीछे, देखो पूरा सामान अपना फैला पड़ा है, ठीक है। रूम काफी स्पेशियस भी है और वॉशरूम देख लो आप, सबसे ज्यादा जरूरी होती है वॉशरूम किसी भी प्रॉपर्टी की। तो कुछ इस तरीके से है वॉशरूम, ठीक है। सो अभी जो है, अभी का जो काम है हमारा, अभी का काम है हमारा, कल जो है ये भांसार एक्सपायर हो जाएगा और हम 2 दिन और रुकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें काठमांडू तरीके से एक्सप्लोर करना है, आपको भी दिखाना है, खुद भी देखना है। लास्ट ईयर जब मैं आया था तब भी बहुत सारी चीजें देख ली थी और जो चीजें बच गई होंगी वो भी देखेंगे और जो चीजें लास्ट टाइम देखी थी वो भी देखेंगे। सो निकलते हैं यहाँ से। तो पहला काम है हमें भांसार बनाना था। काठमांडू में है जो भांसार बनता है वो बनता है कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहां पे, वो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है काठमांडू का वहां पे है। तो वहां चलते हैं फटाफट, पहले करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद पहुंचेंगे वहां पे, क्योंकि 10 बजे खुलता है वहां का ऑफिस। तो फटाफट यहां से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं और बाकी की बात करते हैं आपसे चेतक पे बैठने के बाद। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। या प्याज, आलू का प्याज खा रहे हैं, मतलब आलू के पराठे खा रहे हैं भाई। सो हम निकल गए थे होटल से और अभी आलू के पराठे इन काठमांडू ये चल रहा है और ये बहुत सही, छोटा सा एक ढाबा जैसा है लेकिन बहुत सही टेस्ट है भाई। सो चलिए जी फटाफट चलते हैं, पहले भांसार का काम करवाते हैं। यहाँ से किलोमीटर है 3.8 किलोमीटर एंड इट विल टेक 15 मिनट्स। सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अपने को जाना है लेफ्ट। ओके, दिस इज भांसार विभाग, देखा इधर लिखा हुआ, दिस इज भांसार विभाग। अभी आगे से यूटर्न मार के आते हैं। चलिए जी भांसार का काम कराते हैं। भांसार बट दिस इज ओके कस्टम ऑफिस, दिस इज नॉट भांसार ऑफिस। गौचर यहाँ पे भांसार। भांसार किधर बनेगा? भांसार अंदर। ब्रिटिश भांसार किधर बनेगा सर? कराना ऑन है क्या? ऑन है। हाँ जी, तो यहाँ पे हो गया हमारा काम आज का। भांसार बनवा लिया। जितना भांसार बनवाने में टाइम हमें सोनौली या बीरगंज वाले बॉर्डर पे नहीं लगा था, उससे ज़्यादा टाइम लगा हमें काठमांडू में। क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि कस्टम जो एयरपोर्ट पे है वहाँ पे बनता है भांसार और प्राइस वही है 150 पर डे बाइक का, एंड कार से अगर आते हो तो 500 NC, दोनों NC में करेंसी बता रहा हूँ। और बहुत टाइम लगा भाई साहब यहाँ पे, मतलब 6-7 जगह आपका की चीज़ पेपर का काम होगा, फिर आपकी बाइक चेक की जाएगी, फिर वो साइन करके देंगे, फिर आप जाओगे बैंक में, फिर बैंक से आओगे, फिर एक ऑफिस में जाओगे, फिर वहाँ साइन होगा, फिर दूसरे ऑफिस में जाओगे, फिर वहाँ साइन होगा, फिर से मेन जहाँ पे बनवाया निकाला था प्रिंट आउट वहाँ जाओ, फिर वहाँ पे होगा, फिर उसका मोहर लगेगा। मतलब कि हम पूरे 1-1.25 घंटे से भांसार के लिए घूम रहे थे, ठीक है। सो बन गया अभी। और हमारे साथ इंडिया से आई हुई है एक ट्रैवलर, जो हमें नाश्ता हम कर रहे थे वहाँ मिल गई थी, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनका नाम है पलक, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। सो रविश बाबू
सारथी हैं। ये रहा रवीश बाबू, ये रही पलक। ओ जी, एक भाई मिल गए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। अभी मुझे इशारा कर रहे थे हेलो हेलो हेलो, तो ये है भाई वो। कैसे हो? थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? हाँ हाँ, इंडिया से। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। या थैंक यू, देखते रहिए बस, प्यार बरसाते रहिए इसी तरह। श्योर श्योर ब्रो, ओके। अभी बुद्धा नीलकंठ एंटर करने वाले हैं। रवीश बाबू को बोला था मैप लगा लो, मेरा नेट ख़त्म हो गया है। रवीश बाबू मैप लगाए और निकल गए पता नहीं कहाँ। कोई बात नहीं है, दैट्स व्हाई आई राइड सोलो। भाई कैसे रास्ता है भैया, किधर आ गए हम? बुद्धा नीलकंठ किस साइड है भैया, हम किधर आ गए? गली कुच्ची में घुस घुस के। भाई जी बुद्धा नीलकंठ, बुद्धा नीलकंठ, बुद्धा नीलकंठ किधर पीछे है? अरे यही रोड पे, इसी रोड पे, इसी रोड पे। हाँ थैंक यू। सो जी अभी जाकर मिला, आधे घंटे ढूंढने के बाद ये लोकेशन मिला है मुझे। और देखो अभी भी गूगल क्या दिखा रहा है, किधर लेके जा रहा है। अरे पागल हो गया है गूगल। मतलब दिमाग की बैंड बजा दी इसने, इतना घुमाया है ना, इतना घुमाया है ना। ऑफलाइन मैप होने में यही दिक्कत है। अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। सब लोग तो कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। तो ये हिस्ट्री क्या है यहाँ की मंदिर की? ये विष्णु भगवान, सोया हुआ विष्णु भगवान है। ये खेती में काम करने के टाइम में आपसे आप उत्पत्ति होती है। खेती में ये खेत में पहले तो ये 300-400 साल पहले तो ये तो पूरा खेती है। हाँ, वो खेती में काम करने के टाइम में धान गेहूँ सुखाने के लिए हाँ। ये साफ किया, उस टाइम मिला। तब में। ओके ओके, थैंक यू। जैसा कि हिस्ट्री सर ने बताया, मैं बताता हूँ। ये पहले 400-500 साल पहले यहाँ पे खेत हुआ करता था, फील्ड हुआ करता था। तो फील्ड जब धान की खेती या फिर जो भी चीज़ की खेती होती होगी, तो जब कटाई हो रही थी, सब चीज़ साफ़ किया जा रहा था। तो ये जो भगवान विष्णु है, इनकी मूर्ति उसमें खुदाई या जो भी कर रहे थे उस समय मिली थी, जिस जगह पे मूर्ति अभी स्थापित है। 7वीं शताब्दी में नेपाल के काठमांडू राज्य पर महाराजा समुद्रगुप्त का आधिपत्य था। वे वैष्णव संप्रदाय के थे। उनके द्वारा भगवान विष्णु की क्षीर सागर पे लेटे हुए एक मूर्ति बनवाने का उन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद भगवान विष्णु की अति विशाल मूर्ति का निर्माण भी किया गया और वो मूर्ति जो है वो शेषनाग पे लेटी हुई मूर्ति थी। इसके बाद इसे तालाब के ऊपर रख दिया गया। नेपाल के स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार समय के साथ साथ ये मूर्ति विलुप्त हो गई। फिर कई सदियों के बाद मल्लार राजवंश के समय काल में एक किसान को ये मूर्ति फिर से मिली। दरअसल इसी जगह पर एक किसान और उसकी पत्नी खेतों में हल जोत रहे थे कि उनका हल एक भारी चीज से टकराया। इसके बाद उस जगह को खोद कर देखा गया तो उसमें से भगवान विष्णु की यही विशाल मूर्ति निकली। इसके बाद वहां के राजाओं के द्वारा बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो यही थी हिस्ट्री जो कि मुझे पता चली। तो जी ये कुछ टाइमिंग्स है, आप देख लो, पॉज करके देख लो, ठीक है। एंड गाइस एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पे जो पूजा करवाते हैं, जो पंडित हैं, वो 16 साल से कम एज के जो हैं वही पूजा करवाते हैं। यहाँ पे कोई भी बुजुर्ग या उनके पापा पूजा नहीं करने वाले हैं। ये देखो भाई साहब, मौसम कैसे ख़राब हो गया भाई। आज ही के दिन ख़राब होना था मौसम। जैसे निकले मंदिर से, ओए होए होए क्या गरज रहे हैं बादल। चलो कोई नहीं, कुछ अच्छा होने वाला, कुछ शुभ काम होने वाला है। ओ भाई साहब, कातिलाना मौसम हुआ पड़ा है, मौसम। मैं भी आगे नेपाल मौसम को मौसम करने लगा हूँ। चलिए भी चल रहे हैं स्वयंभू टेम्पल। तो गाइस बारिश ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखो आ गए हमारे पेंगुइन और हम यहाँ रुके हुए हैं। बाइकर्स को स्टॉप देखो कहाँ मिला हुआ है, हेलमेट्स की दुकान पे।
ओए होए 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 होए, गजब का मौसम हो रेला है भाई, गजब के मौसम हो रेला है। ये भी देखना बाकी रह गया था। और फिर शुरू हो गई बारिश। नहीं, उसके चक्के से आ गया पानी उठ के, रविश के चक्के से आंखों में पड़ गया। आजा आजा। ठंडी लगी पलक को। पैनियर्स पे हाथ रख के बैठी हुई थी। ठंड लगी, पट से हाथ उठाया। सो गाइस, हम पहुंच गए थे शंभूनाथ। फिर से बारिश शुरू हो गई। जैसे हम बाइक पार्क कर रहे थे, भैया मिले हमें। भैया पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजू गुरु है और इनका शॉप है जहाँ पे पूजा पाठ की सारी चीज़ें मिलती हैं। और क्या नाम है इस शॉप का? शॉप का नाम ग्रीन तारा के नाम से है। और भैया ने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि आप गो राइडर्स हो ना? बोला हाँ। उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर भी आप आए हुए थे ना? बोला हाँ भैया। तो मतलब सोचो 1 साल पहले मैं आया था और तब भी भैया ने मुझे पहचान लिया। तो भाई ये है नेपाल का प्यार। लास्ट टाइम भी नेपाल से बहुत प्यार मिला था और मुझे इस बार भी आशा है कि इस बार भी आप लोग सब मिल करके नेपाल से मुझे बहुत प्यार दोगे। तो गाइस, मैं भी जब आया हूँ नेपाल में, आते ही मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी डिफरेंट कंट्री में आया हुआ हूँ। जब से मैं नेपाल एंटर किया हूँ, मुझे लगा था हम हिंदुस्तान में ही हैं। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा नेपाल के। मतलब जैसे मैं कश्मीर गया था, कश्मीर राइड जब कर रहा था ना, तो कश्मीर भी हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है कि एक अलग ही पार्ट है और चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। अब लोगों के दिमाग में बहुत गलत भावनाएं बनी हुई है कश्मीर को लेकर के। लेकिन वहाँ पे भी जो मेहमान नवाजी थी हमारी, बहुत अलग नेक्स्ट लेवल की थी। सेम मेहमान नवाजी हमारी नेपाल में भी हो रही है। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। एक बार गले मिल लेते हैं कम से कम। नेपाली हिंदुस्तानी भाई भाई। सो गाइज, भैया ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे। एक ये है प्यारी सी अपकमिंग मॉडल। पहले अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम है श्रद्धा बैलकुटी। आई एम फ्रॉम नेपाल। मैं अभी 18 इयर्स हूँ। और इधर मतलब कैसे दिल किया कि मैं मॉडलिंग करूँ कुछ? हाँ, वो ना मैं पहली बार वो क्या नेपाली में बोल सकती है, कोई इशू नहीं है, बोलो नेपाली में। ओके। हाँ, मलाई कस्तो भयो भने अब लाइक लकडाउन भएको थियो नि त, त्यतिखेर चाहिँ घरमा यत्तिकै फ्री बसिरहेको थिएँ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब यस्तै मोडल कसरी बन्ने यस्तै सोचेर नै अनि मोडलिङतिर छिरेको। मतलब भाई देख रहे हो, लोग लॉकडाउन में फ्री बैठे हैं तो मॉडल बनने का सोच लेते हैं। इतना तो समझ गया मैं, यही बोला था तुमने। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। सो गाइज, हमारे साथ हैं आज पलक। पलक को इंट्रोड्यूस कराया नहीं मैंने, तो पलक प्लीज़ आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। क्या इंट्रोड्यूस करूँ? पहले अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? मेरा नाम पलक है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं रहती वैसे जर्मनी में हूँ, बर्लिन में। और मैं मास्टर्स कर रही थी वहाँ पे एंड आई जस्ट फिनिश माई मास्टर्स, सो आई केम बैक टू मीट माई फैमिली एंड देन आई थॉट आई विल ट्रैवल अ बिट। तो ऐसा क्या मतलब ट्रैवल करने के लिए सिर्फ नेपाली क्यों चूज़ किया? क्योंकि पास में था दिल्ली से। नहीं, पास में तो मनाली है। मनाली सब हिमाचल देखा हुआ है मैंने। मैं हिमाचल, मतलब मेरी फैमिली हिमाचल से है। ओके। तो मैंने हिमाचल में बहुत ट्रैवल किया है। और अभी मुझे माउंटेन्स के पास जाने का काफ़ी मन कर रहा था क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है। तो इससे सोचा नेपाल आ जाती हूँ। तो उत्तराखंड क्यों नहीं सोचा? नहीं सोचा, सीरियसली नहीं सोचा। कोई नहीं, हमसे मिलना था ना, इसलिए नेपाल प्लान हो गया। चलो एंजॉय करते हैं, एंजॉय। गाइस, स्वयंभू टेम्पल को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सो आप अगर आते हो नेपाल, काठमांडू एक्सप्लोर कर रहे हो तो कंफ्यूज मत होना, यही है मंकी टेम्पल और यही है स्वयंभू टेम्पल। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, भागो यार। टिकट काउंटर शायद से बंद है अभी। हाँ, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। सो पलक ट्रैक करके कैसा लगा?
अभी तो मेरी सांस चढ़ गई बट बहुत है यार, लेकिन अभी हम अभी भी नहीं पहुंचे। अभी कुछ और 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है। चलो इस बार वाले चढ़ जाएंगे। आजा। लास्ट टाइम भी जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था नेपाल तो मैंने इस टेंपल को दिखाया था, ठीक है। तो चलिए एक सिनेमैटिक शॉट निकालते हैं इस बार, बस वही देखिए। कैसे चढ़ के बैठे हुए भाई साहब, लॉर्ड बुद्धा के कंधे पे जाके बैठ गए हैं भाई साहब। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं? हाँ सो गाइस, हमने आज बहुत कुछ सोचा था कि ये चीज़ वो चीज़ देख लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन इस बारिश ने पूरा का पूरा प्लान जो है हमारा चौपट कर दिया। तो आज नहीं, देखते हैं कल जाएंगे या फिर क्या पता मैं इंडिया निकल जाऊँ। सो लेट्स सी क्या होता है। भाई साहब बिजली भी कड़क रही है, एक बार आप भी आशीर्वाद ले लो लॉर्ड बुद्धा से। सो गाइस, घूम फिर करके भीग भाग कर पहुँचे अपने होटल, फ्रेशन अप हुए, फ्रेशन अप होकर फटाफट निकले हम खाना खाने, डिनर करने। तो आए हैं चिकन थकाली बोलते हैं वो खाने, क्योंकि पूरे नेपाल में मैं ऐसे भी चाइनीज़ खाता नहीं हूँ, तो मुझे इंडियन फूड पसंद है। और इंडियन फूड पूरा मतलब कहते हैं ना, इंडियन फूड से मैच करता है हमारा यहाँ का नेपाली थाली। सो हम नेपाली चिकन थाली खा रहे हैं। मैं बता रहा था कि हम अभी डिनर करेंगे, उसके बाद जाएंगे थमेल मार्केट घूमने। थमेल की नाइट लाइफ, काठमांडू में थमेल की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। लास्ट टाइम भी मैं जब आया था तो थमेल मार्केट में LOD है, लॉट्स ऑफ ड्रिंक, वो भी गया था, एक्सप्लोर किया था, बहुत ज़बरदस्त है। सो देखते हैं, अभी थमेल की तरफ जा रहे हैं दोनों भाई, दोनों खाएंगे अभी डिनर और उसके बाद बढ़ेंगे थमेल की तरफ। ये रहा चिकन थकाली, चिकन थाली, ये चिकन, ये भाजी, ये अचार, चावल, चाइनीज़ साग, दाल और इधर दही, और ये सैलड और पापड़। आप भी सोच रहे होगे भाई कितनी बार दिखाओगे चिकन थाली, चिकन थकाली दिखा देगा कि हमें थका चुके हो। सो गाइज, ये है थमेल मार्केट, थमेल स्ट्रीट। अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है भाई साहब। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो ये मार्केट देख करके मतलब लोग ही लोग दिख रहे थे, और ये देख लो भैया बिल्कुल स्ट्रीट खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है भाई कि यहाँ जब आपको आना है तो आप आइए न्यू ईयर के टाइम पे, क्योंकि मैं न्यू ईयर के टाइम पे आया था, दिसंबर में आया था, 24-25 दिसंबर के आसपास आया था। तो गजब का माहौल था यहाँ पे, और ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, बिल्कुल खाली। भाई साहब जो सोच के आए थे ना कि थमेल में कुछ देखने को मिलेगा, वैसी क्राउड होगी, कुछ भी होगा जो मतलब नाइट लाइफ के लिए जो जाना जाता है थमेल, बिल्कुल भी क्या पड़ा हुआ है, लुल पड़ा हुआ है। चलो हम कम से कम देख लिए, रवीश नहीं देख पाया। हम जब आए थे लास्ट ईयर तो हमें प्रॉपर चीज़ें देखने को मिली थी। अभी एक और गली जा रहे हैं घूमने, देखते हैं वहाँ कुछ है, माहौल की बस ऐसे ही है। क्या बताऊँ मैं, बोलने लायक ही नहीं रहा। हम अच्छे बच्चे घर जाके एक बार ये जो सर है ना, इस सर को ना इसमें मार एक बार। हमारे मस्त हॉट वाटर आता है, वो भी 5 मिनट चालू रखने के बाद। हाँ लेकिन यार सच में बता रहा हूँ, दिल तो यही कर रहा है कि चुल्लू भर पानी में मुंह धो लिया जाए। कुछ नहीं मिल रहा है यार, कुछ नहीं मिल रहा है देखने को, नज़ारों के लिए। चलिए देखते हैं, LOD के पास चलते हैं, क्या सीन है LOD के पास। बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, लॉर्ड्स ऑफ ड्रिंक। तो ये हम बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कहाँ तक कैमरा अलाउ है। जहाँ तक होगा वहाँ तक चलते हैं, पूछते हैं प्राइस, क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं अभी ये लोग, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उसमें 500 लगा था इंडियन करेंसी में। एंट्री गर्ल्स का जहाँ तक है मुझे पता, उनका फ्री रहता है।
So this is all LOD lots of drinks, the best club in the world 52. मैम अभी क्या प्राइस चल रहा है एंट्री का? एनसी। हाँ जी, तो यारो हम घूम फिर के तमिल मार्केट घूम फिर के एक्सप्लोर करके आ गए। तमिल मार्केट में कुछ नहीं था। लास्ट टाइम जब मैं आया था, मैंने फिर बताऊं कि लास्ट टाइम जब आया था उस समय 25 दिसंबर था। उस दिन जिस दिन मैं LOD गया था, चाहे वो मार्केट तमिल मार्केट गया था, तो 25 दिसंबर था और नेक्स्ट लेवल का क्राउड था। आज बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ था। और यहाँ होटल आया तो अंकल से मैंने पूछा कि अंकल क्या स्थिति हो गई है, तमिल मार्केट इतना शांत कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि अभी क्या है ना कि सैटरडे एंड फ्राइडे क्राउड अच्छा खासा रहता है मार्केट में, संडे को क्राउड उतना नहीं रहता है। और उसमें भी आज बारिश हो गई थी, जिसके चक्कर में क्राउड जो आने वाला भी होगा वो भी कुछ नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप भी LOD जाना चाहते हो, ठीक है, आप भी अगर LOD जाना चाहते हो तो हमारी तरह अगर आप लड़का हो तो आपको 1000 रुपये का स्टैग फी लगने वाला है एंट्री के लिए। सिर्फ एंट्री, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। और फीमेल के लिए फ्री एंट्री है। तो अगर कपल हो तो जाओ, आपकी साथ जो मैडम है उनका फ्री हो जाएगा और आपका 1000 रुपये लगेगा। तो समझ लेना कि 500 दिया हमने। और जब अंदर जाओगे तो बियर टुबोक का मुझे पता है, लास्ट ईयर जब मैं आया था तो उस समय टुबोक का 800 प्राइस चार्ज कर रहे थे ये लोग अंदर में। मतलब कि NC में 800, NC में इंडियन में पड़ा 500 एक कैन का, 500 ml का जो कैन आता है। लेकिन अंदर बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है LOD की। मैंने ऐसा नहीं देखा, हिंदुस्तान में भी हमारे ऐसा LOD नहीं है। सो अगर आप नेपाल से हो, काठमांडू अगर आ रहे हो, नेपाल से नहीं भी हो, काठमांडू आ रहे हो, तो एक बार ज़रूर से जाना, LOD जाना बनता है, मज़ा आता है। सो बस आ गए अपने होटल। और अगर LOD का व्लॉग देखना है तो यहाँ इस तरफ या फिर कहीं इस तरफ एक लिंक डाल देता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आया था, काठमांडू एक्सप्लोर कर रहा था और तमिल मार्केट एक्सप्लोर किया था, उस समय मैं जब गया था LOD, तो उसका प्रॉपर वीडियो है। तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी लिंक आ रहा है, जा करके देख लो आप। तो चलिए अभी सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह। तब तक गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।